हे गाइस, मैं इस वीडियो को बहुत पहले से बनाना चाहता था। ये वीडियो इस बारे में है कि मैं क्यों एक क्रिश्चियन हूँ और मुसलमान नहीं रहा। तकरीबन 4 साल पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला था कि मैं मसीह में आया कैसे। लेकिन इस वाले वीडियो में जिसे आप देख रहे हैं, मैं ये बताऊंगा खासकर कि मुसलमान लोगों को जो कि मुझसे ये पूछते हैं कि मैं मसीही क्यों बना। बहुत सारे मुसलमानों ने मुझसे पूछा है कि क्यों मैंने चुना कि मैं क्रिश्चियनिटी में जाऊँ। लेकिन ये जो शब्द हैं कन्वर्ट और क्रिश्चियनिटी, इनका बिल्कुल ही अलग मतलब है और डेफिनेशन है कई लोगों के हिसाब से। मुझे पर्सनली ये शब्द कन्वर्ट और कन्वर्टेड का इस्तेमाल अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। जैसे मिसाल के तौर पे आई कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, क्योंकि ये इस तरह की राय बना देता है कि मैंने क्रिश्चियनिटी को चुना, जिसको कि अभी मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। वैसे ये जो शब्द क्रिश्चियनिटी है, मुझे लगता है कि कई मुसलमानों को ऐसा महसूस होता है कि ये एक वेस्टर्न मजहब है। इसे ऐसे देखा जाएगा जैसे नॉर्थ अमेरिकन रिलीजन है। जैसे ही उन्हें कोई गोरा अमेरिकन दिखता है या कनेडियन कोई गोरा दिखता है, वो उसको पहले से एक लेवल लगा देते हैं कि ये क्रिश्चियन ही होगा, या उसे ऐसे मान लेंगे कि ओह ये तो मसीहा ही है, जो कि अरबिक वर्ड है क्रिश्चियन के लिए। और अगर वो ऐसा नहीं मानते हैं तो मैंने कई मुसलमानों से बात की हुई है, उन्हें ये लगता है क्रिश्चियनिटी मतलब कैथलिक फ़िरका, मतलब ये आदमी कैथलिक है। तो हैं तो ऐसी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन मैंने एक दो बताई। लेकिन इनका कोई मतलब नहीं है क्रिश्चियनिटी से, ना ही ये क्रिश्चियनिटी है। एक शख्स क्रिश्चियन नस्ल की बुनियाद पर नहीं होता है और ना ही अपने आप को सिर्फ क्रिश्चियन लेबल देने से हो जाता है, और ना ही कोई शहादा बोलने से या प्रेयर रिपीट करने से। वहाँ खुदा का काम होना ज़रूरी है। खुदा उस इंसान के दिल में कुछ बदल देता है और वो उन्हें अंदर से बदल देता है ताकि वो खुदा को जाने और उसे समझ सकें। तो ऐसा नहीं होता है कि एक दिन वो सो के उठे और कहें कि आज से मैं इस्लाम छोड़ रहा हूँ और अपने आप को मैं क्रिश्चियन बुलाऊँगा और क्रिश्चियनिटी में जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। हुआ क्या कि मैं जो था वो मैं था एक मुसलमान, बल्कि खुदा ने अपने रहम और अपने फजल में दखल दिया उस जगह जहां मैं था, और जो मैं हुआ करता था उसने मुझे अपनी रूह दी, उसने मुझे हमेशा की ज़िंदगी दी और एक नया दिल दिया, और उससे मेरी ज़िंदगी और मेरा दिल बदल गया। मैं इस वीडियो से मुसलमानों की तरफ बात करना चाह रहा हूँ, चाहे आप सिर्फ नाम के मुसलमान हो या प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उन्हें इंजील अभी समझ में नहीं आई है, जिसका मतलब खुशखबरी होता है। तो मैं खोलने जा रहा हूँ कि क्यों मैं अब इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा और मैं मसीह को क्यों फॉलो कर रहा हूँ। मैं बताने सब वाला हूँ, लेकिन मेरी दुआ है कि आप इसे खुले दिल से सुनिए। मैंने बहुत से लोगों से ये सुना है कि वो अनजाने में कहते हैं कि ओह मैंने बाइबल और कुरान दोनों को पढ़ा है, और ये कि दोनों ही बुनियादी तौर पर मेरे लिए सेम है। और जो कोई भी उस शख्स को ऐसे बोलते सुनता है, वो अपने आप में ऐसा सोचता है ओह हाँ हाँ ये सच ही होगा। ये बात सच्चाई से बहुत ही दूर है। कोई भी इस बात को आपके मुंह के सामने बहुत हल्के से बोल सकता है, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं कि वो क्या बोल गया अभी। उन्होंने शायद ख्याल किया है ये पूरी बाइबल पढ़ने का, और होता बस ये यही है, इमेजिनेशन। आप समझिए इसे कि बाइबल और ये कुरान ये बुनियादी तौर पे बिल्कुल उल्टी हैं और बाहरी तौर पर बहुत कंपैरेबल भी है। फिर से ये फंडामेंटली बिल्कुल उल्टी भी हैं और बाहरी तौर से कंपैरेबल भी हैं। तो मेरा मतलब है कि कोई भी ऐसा झूठा दावा कर सकता है क्योंकि उन्होंने लोगों से कुछ सुना है ऐसा, और उन लोगों ने भी ऐसा ही दावा दूसरे लोगों से सुना। लेकिन जब तक आप खुद नहीं पढ़ते हैं बाइबल और कुरान, तब तक होने दीजिए किसी और का दावा। लेकिन मैं ये राय दूंगा कि आप किसी और की बात को मत दोहराइए, क्योंकि लोग दुख होता है कहते हुए कि ज़्यादातर बाहरी शक्ल देखकर ही जज करते हैं, क्योंकि उनका जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं होता उस चीज़ के अंदर जाकर के झांकने का या सच को ढूंढने का। तो आइए मैं ऐसे शुरू करता हूँ कि इकलौता रास्ता जिससे कि खुदा गुनाहों को माफ़ कर सकता है, जो कि बाइबल में है, वो है सिर्फ कुर्बानी से। समझाता हूँ मैं। सिन जो है ये खिलाफत है या एक जुर्म है जो कि खुदा को घिनौना लगता है, और ये है ऐसी चीज़ जो हम सब ने ही किया है, लेकिन ये खुदा की नज़र में बहुत बुरा है और बिल्कुल अच्छा नहीं। और ये एक बुरा ख्याल भी हो सकता है, ये कुछ चोरी करना हो सकता है, ये कोई सेक्सुअल एक्ट हो सकता है या उसका इरादा हो सकता है जो कि खुदा की मर्जी के खिलाफ है। ये हो सकता है झूठ बोलना या धोखा देना, और इन सब की जो जड़ है वो आखिर में निकलती है प्राइड, घमंड। गुनाह किसी इंसान के हिसाब से या उसकी राय नहीं हो सकती कि हम और आप क्या सोचते हैं कि ये गुनाह है, लेकिन बल्कि खुदा क्या सोचता है उस बारे में कि यह क्या सही क्या गलत है, और उसकी इच्छा के हिसाब से। और ये जो सैक्रिफाइस है, इसका मतलब है कि बलि देना, और अरबी में इसके लिए शब्द है कुर्बानी। अब हमें ये जानने की ज़रूरत है, जब हम गुनाह करते हैं खुदा के खिलाफ, तो हमें ये जानना और समझना है कि खुदा पाक है, गॉड 100% होली है।
ना ही 99%, ना ही 99.9%। खुदा 100% पाक है और हम नहीं हैं पाक। हम पापी है, हमने गुनाह किया है, और गुनाह चाहे जैसा भी हो, चाहे उसका साइज जो भी हो, वो है खुदा के खिलाफ। खुदा को इससे घिन आती है। हो सकता है आज हमें उससे कोई शर्म ना आए, क्योंकि आज जो दुनिया है जिस तरह से, हमारा ज़मीर हो सकता है हार्ड हो गया हो, लेकिन खुदा बहुत अच्छा और साफ और पाक है। वो गुनाह को देख के मुस्कुरा नहीं सकता। बाइबल कहती कि गुनाह करने से मजदूरी में मौत आती है, मतलब गुनाह मौत तक ले जाएगा, और मौत इस दुनिया में गुनाह की वजह से ही आई। इंसान ने गुनाह किया, इसलिए इंसान मर के उसकी कीमत चुकाता है। मान लीजिए आपने यहाँ धरती पे कोई जुर्म किया और आप पकड़े गए। डिपेंड करता है आपके क्राइम पर कि आप फाइन देंगे या आपको भेजा जाएगा कहीं। हो सकता है थोड़े समय के लिए जेल में डाला जाए, और उस कंट्री में कुछ स्टेट में वो क्राइम जो आपने किया है उसकी सज़ा मौत है। तो जैसे ज़िंदगी में हर काम का एक नतीजा निकलता है, वैसे ही मौत एक अच्छे खुदा की नाफरमानी करने का नतीजा है। और हमारी इस डिसोबीडियंस की वजह से न सिर्फ हम फिजिकली खुदा से अलग होते हैं मरने के कारण, बल्कि स्पिरिचुअली भी हमारी रूह नर्क में चली जाती है, जहन्नुम अरबिक में। तो पाप की वजह से न सिर्फ दुनिया में मौत आई है फिजिकली, बल्कि ये हमें खुदा से भी दूर कर देता है, जो कि ये चाहता है कि हम हमेशा जिएं। हम इसे बाइबल में पढ़ते हैं, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, और व्यभिचार, चोरी और हत्या, जिनाकारियाँ, लालच, दुष्टता, छल, लुचपन, गंदी नज़र, कुफ्र बकना, शेखी बगारना और बेवकूफ़ी, ये सब हैं बुरी बातें जो कि अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। अगर आप बैठे हैं और इसे सुन रहे हैं तो आप ये सोच सकते हैं खुद से कि ये मुझ पे क्यों अप्लाई होगा, या ये कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन आप ये समझें कि 10 में से 10 को मरना होता है, और अगर आप आज मर जाते हैं या कल मर जाते हैं या अगले हफ्ते या आज से 25 साल बाद भी मरते हैं, तो आप जिस गुनहगार की पोजीशन में हैं उसके कॉन्सिक्वेंस में आप नर्क ही जाएंगे, क्योंकि जो गुनाह आपने किए हैं उसकी वजह से। और ये कोई डराने की चाल या तरीका नहीं है जिससे आपको अंदर फंसा लिया जाए या आपको इससे किसी तरह से कन्विंस कर लें, क्योंकि यही असलियत है। आखिर में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरी बात में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, लेकिन सच मैटर करता है। तो एक बार फिर से कि खुदा ने कभी अगर बाइबल में पाप क्षमा किए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइस से किए हैं, और ये समय की शुरुआत से ही है। अगर आप जेनेसिस की किताब में जाएं, जो कि तोरा में आती है, तोरात, तो हम देखते हैं कि खुदा ने एक जानवर को ज़बह किया है आदम और हवा के गुनाहों के अटोनमेंट के लिए, उनके गुनाह करने और नाफरमानी करने के तुरंत बाद। लेविटिकस की जो किताब है, जो कि तोरा में ही आती है, हम उसमें पढ़ते हैं बहुत सारी कुर्बानियों को और बलिदानों को, जो कि खुदा ने ही अपने लोगों को हुक्म दिया करने के लिए, ताकि उन्हीं के गुनाह माफ़ हो सकें। खुदा के सामने अच्छा बनने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। देखिए, 5 बार दुआएं करना ये साफ नहीं कर पाएगा, जिसे मसा बोलते हैं अरबी में, आपके गुनाहों को। किसी काम को दोहराना अंधविश्वास भी हो सकता है। आपको लगता है कि खुदा आपकी सुनेगा बहुत बोलने से, लेकिन आप उस तक उसके तरीके से नहीं पहुंचे जैसा कि वो चाहता था कि आप पहुंचे, ईमान के साथ और दिल से तौबा किए हुए। हज के लिए जाना या ज़कात दे देना या चाहे दान हो, ये आपको पाक नहीं करेगा। और ये आपको समझने की ज़रूरत है कि खुदा बदलता नहीं है। खुदा आज, कल और हमेशा एक जैसा रहता है। अगर उसका तरीका यह है कि गुनाहों की माफ़ी सिर्फ और सिर्फ खून बहाने से और कुर्बानी से ही होगी, तो हम इसे बदल नहीं सकते कि हम खुदा तक दूसरे तरीके से जाएंगे। खुद पढ़ के देखिए बाइबल, और ये चीज़ आपको बाइबल में बार बार मिलेगी। तोरा में ही लेविटिकस है 17वां चैप्टर में आयत 11 में, यहोवा खुदावंद कहते हैं, क्योंकि शरीर की जान खून में है और उसे मैंने तुम्हें वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, ताकि तुम्हारे गुनाहों का प्रायश्चित हो सके, क्योंकि जान होने की वजह से खून से ही तुम्हारा प्रायश्चित हो पाएगा। ये जो कफ़ारा है, एटोनमेंट, इसका मतलब है कि एक शुरुआत हो सके कि गलत सही हो सके। खुदा ये कह रहा है कि खून के बहने से इससे क्या होता है कि हमारे गुनाह माफ़ होते हैं और हम इससे साफ़ होते हैं, क्योंकि लाइफ है ब्लड के अंदर। अगर किसी ने गुनाह किया है तो जो उनकी ज़िंदगी बाकी है, क्योंकि गुनाह तो हम सब नहीं किए हैं, इसलिए हम सबको मरना ही है। लेकिन खुदा ने एक रास्ता निकाला है जिससे हम जिंदा रहें, और इसके बजाय किसी सब्स्टिट्यूट को हमारी जगह पर मरना होगा। पुराने नियम में एनिमल सेक्रीफाइस एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, क्योंकि जैसा नया नियम में लिखा है कि बिना खून को बहाए पाप माफ़ नहीं होंगे। ओल्ड टेस्टामेंट में किसी बकरे को, बैल को या किसी मेमने को मरना होता था सब्स्टिट्यूट के तौर पर,
मतलब खुदा के लोगों के गुनाहों के लिए। और उस जानवर के खून से खुदा के लोगों के पाप ढांप लिए जाते थे रूहानी तौर पर, टेम्परेरली। और बहुत ऑफरिंग और कुर्बानियाँ दी हुई हैं ओल्ड टेस्टमेंट में। अब चाहे ये जानबूझकर किया हुआ गुनाह हो या गलती से हो गया हो, और या मॉरली आप नाकाम रहे हों या फिजिकली नापाक हों, जैसे कि कोढ़ है या कोई दूसरी बीमारी है। हालांकि एनिमल सेक्रीफाइस ये जितने भी दिए हैं ओल्ड टेस्टमेंट के शरीयत में, इन्होंने गुनाह माफ़ नहीं किए, या यूँ कहना चाहिए कि साफ़ नहीं किए उन गुनाहों को जिन्होंने इंसान को खुदा से जुदा कर दिया। ये कुर्बानियाँ इसलिए की जाती थी कि ये परछाई हैं या एक तस्वीर है उस फाइनल और परफेक्ट सेक्रीफाइस की, जो कि मसीहा है, मसीह। बाइबल ऐसा कहती है, क्योंकि व्यवस्था ने ये मूसा की शरीयत को बताती है, क्योंकि शरीयत में सिर्फ परछाई है आने वाली अच्छी चीज़ों की, और उसमें उनकी असली सूरत नहीं है। उनकी एक ही तरह की कुर्बानियाँ जो कि हर साल बिना नागा किए करनी पड़ती हैं, और जो लोग पास आते हैं उनको वो हरगिज़ पूरा नहीं कर सकती हैं, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद नहीं कर दिया जाता। क्योंकि इबादत करने वाले अगर एक बार में ही पाक हो जाते तो उनका दिल उनको गुनहगार न ठहराता, बल्कि उन कुर्बानियों की वजह से ही उनको उनके गुनाह हर साल याद रहते हैं। क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि गुनाह माफ़ हो जाएं बैलों और बकरों के खून से। तो ये नामुमकिन है कि इंसान के गुनाह माफ़ हो जाएं जानवर के खून से, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया था कि वो टेम्परेरी ढांप दिए जाते थे एक परछाई या एक तस्वीर के रूप में, जो कि थी फाइनल सेक्रीफाइस की। सिर्फ खुदा ही है जो हमारे गुनाह माफ़ कर सकता है परमानेंटली। 2000 साल पहले मसीहा, जो कि बाइबल में कई बार जिसकी नबूवत है कि वो कुर्बानी के रूप में मरेगा पूरी दुनिया के गुनाहों के लिए, और यही वो वजह है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता देखता है यीशु को और कहता है कि देखो खुदा का बर्रा जो कि जगत के पाप उठा ले जाता है। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना पानी से लोगों को बपतिस्मा देता है, लेकिन जब उसने मसीह को देखा तो वो बोला, ये है वो जो तुम्हें पाक रूह से बपतिस्मा देगा, और मैं इसे देखकर ये गवाही देता हूँ कि ये है खुदा का बेटा। एक बार फिर हम बहुत सारी भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं, खुदा की नबूवतें पढ़ते हैं जिसमें मसीह आएगा और उसकी कुर्बानी से एक बार में लोगों के गुनाह माफ़ होंगे हमेशा के लिए। और ये नबूवतें कई सौ साल मसीह के आने से पहले लिखी गई हैं, और जब सही समय आया तब खुदा ने अपने पाक और परफेक्ट बेटे को क्रॉस पे मरने के लिए भेजा, ताकि वो हमारे गुनाह, हमारी सज़ा को अपने ऊपर ले ले और हम जिंदा रहें। और ये है लव ऑफ गॉड और ग्रेस ऑफ गॉड। और तब वो मुर्दों में से जी उठता है गुनाह को हराने के बाद, ताकि जो कोई भी अपना ईमान उस पर लगाता है वो पाएगा हमेशा की ज़िंदगी। देखिए, अगर आप शिया मुस्लिम हैं और इसे देख रहे हैं तो आप ईमान करते हैं अहलुल बैत पर, जैसे कि बिन गुनाह के और बिल्कुल पाक लोग हों। तो अपने आप से ये पूछेगा ज़रा, क्या इमाम अली और उनके ख़ानदान की नबूवतें कहीं लिखी हुई हैं सैकड़ों हज़ारों साल पहले उनके पैदा होने से? नहीं। क्या इमाम अली या इमाम हुसैन की मौतें या कुर्बानियाँ, क्या इनकी नबूवतें हैं कि ये हमारी जगह एज ए सब्स्टिट्यूट मरेंगे, जिससे कि मुसलमानों को हमेशा के लिए जहन्नुम नहीं जाना पड़ेगा? नहीं। क्या इमाम अली मर के ज़िंदा हुए ये साबित करने के लिए कि अब गुनाह का मुझ पे कोई ज़ोर नहीं है? अगर वो सच में सिनलेस थे? इन सारे सवालों के जवाब नहीं में हैं। सच तो यह है कि अली कब्र में रह इसीलिए गए कि ये साबित हो कि उनके गुनाहों ने उन्हें वहाँ रखा है, वो भी जजमेंट डे तक के लिए, क़यामत अरबिक में। मेरा इरादा ये नहीं है कि मैं किसी को ऑफेंड करूं, लेकिन ये वो सवाल हैं जिन्हें कि पूछे जाने की ज़रूरत है अगर आपका ईमान मजहब में बिल्कुल ठोस और मजबूत है। और अगर ये पूछने की इजाज़त नहीं है आपको तो मुझे बड़ी हैरत होगी कि ऐसा क्यों है। और दूसरी बात, आपको पता ही है कि अगर कोई खुदा की तरफ से है तो खुदा ने उसके बारे में कुछ लिखवाया है और या तो उसके आने से भी पहले और या तो होने से पहले। और अगर आप शिया मुस्लिम नहीं हैं, आप सुन्नी हैं, या आप दोनों में से कोई नहीं, ऐसे हैं जो सिर्फ कुरान पर यकीन करता है, तो ये पूछे कि अल्लाह ने आपके लिए क्या किया है एज अ मुस्लिम, जिससे कि आपको गारंटी हो जन्नत की या हेवन की। इस्लाम में कहा जाता है इंशाअल्लाह मैं जन्नत जाऊंगा, मतलब कि अगर अल्लाह की मर्जी हुई या खुदा चाहेगा तो मैं जन्नत जाऊंगा। अगर अल्लाह और मोहम्मद और इमाम अली और इस्लाम सरसरी तौर पे अगर रहम करते हैं और ये खुदा के फजल से भी भरे हुए हैं, तो ये बिल्कुल पक्की तौर से गारंटीड पता होता कि आप जन्नत जा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी आज बदल जाएगी। आप फालतू की कस्में नहीं खाएंगे या घटिया बातें नहीं करेंगे। अब कभी आप ना नफ़रत करेंगे, ना मजायका उड़ाएंगे होमोसेक्सुअल्स का, बल्कि उसकी जगह आप चाहेंगे कि वो मन बदलें या तौबा करें। आप लड़कियों के बारे में वैसे बात नहीं करेंगे जैसे आप काम पे अपने करते हैं और या दोस्तों के साथ, बल्कि आप राइचियसनेस के पीछे भागेंगे।
दुख की बात यह है कि आप में से कई लोगों के लिए ये गुनाह है ही नहीं और ना ही आप कंसर्न है अपनी लाइफस्टाइल के बारे में। देखिए, गॉड इज़ होली, लेकिन इंसान कॉमन है। खुदा माफ़ करने वाला है और उसने ये माफ़ी करके दिखाई है। जब खुदा खुद आया हमारी तरह बन के ह्यूमन फॉर्म में और जी के दिखाई एक पाक और बहुत परफेक्ट ज़िंदगी इस दुनिया में बिना गुनाह के, और अपनी मर्जी से गया क्रूस पर एक खूनी मौत मरने के लिए, ताकि हम हमेशा जिंदा रह सकें। फिर से बिना लहू के बहाए, जो कि कुर्बानी का है, गुनाहों की क्षमा नहीं होती। उसने वो सज़ा भुगत ली जो हमारी थी। मसीह हमारी परफेक्ट सेक्रीफाइस है। उन लोगों के लिए जिन्होंने ये पहले कभी नहीं सुना है, यीशु ने कहा कि मैं ही हूँ राह, हक और जिंदगी। कोई नहीं जा सकता है बाप तक बिना मेरे। और क्रूस पर उसकी मौत होने के बाद और दफनाने के बाद यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गए, जिसको कि सैकड़ों लोगों ने देखा। आई विटनेस थे वो। गॉस्पेल यानी खुशखबरी जो है, उसी को उसने गुनाह ठहरा दिया हमारे वास्ते, जो कि गुनाह को जानता भी ना था, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी बन जाएं। खुदा का स्टैंडर्ड 100% परफेक्ट है। वो कम में समझौता कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये उसकी फितरत है, ये वो है। वो अपनी पाकीज़गी को कम नहीं करेगा। या आँख मूंद ले या मुस्कुरा दे पाप के। हमारे अच्छे काम बदबूदार कपड़े हैं, क्योंकि हम में से कोई अच्छा नहीं है। रास्तबाज कोई नहीं है और ना ही कोई ऐसा है जिसे समझ हो। कोई नहीं है जो खुदा के पीछे चलना चाहता हो। ये सब अपने रास्तों पे मुड़ गए हैं। इनमें से कोई काम का नहीं रहा। कोई ऐसा नहीं जो भलाई करता हो, एक भी नहीं। हम खुदा के पास नहीं जा सकते अपने सिंफुल सेल्फ में। खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें दोबारा पैदा होना पड़ेगा, और यही मतलब होता है एक क्रिश्चियन होने का। बॉर्न अगेन होने का मतलब है कि जिसकी ऊपरी पैदाइश हो चुकी हो, जिसमें कि अब ज़मीन की चीज़ें नहीं रही, रिलीजियस या इंसान की बनाई हुई, बल्कि खुदा से पैदा हुई चीज़ें हैं। जब खुदा अपनी पाक रूह देता है ना, तो आपका दिल ही बदल जाता है और उसकी शक्ल व सूरत में आप हो जाते हैं, और आप चाहते हैं कि आप उसे फॉलो करें। कुछ चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं अभी, कुछ वजह हैं जिससे मैंने मसीह को फॉलो किया। खुदा में पूरी ताकत है और वो रहमदिल है, लेकिन वो निपटेगा गुनाह और बुराई से। वो ऐसा खुदा नहीं है कि वो गुनाह को देख के मुंह इधर उधर कर ले बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के और जस्टिस के। इंसान बन के खुद खुदा मरा है इसी गुनाह के लिए। और अगर इस बात से आपको ठोकर लगती है, क्योंकि जिस तरह से आप बड़े किए गए हैं, जैसे कि मैं बड़ा किया गया था, तो यीशु ने कहा है मुबारक है वो आदमी जो मेरी वजह से ठोकर नहीं खाता। हम जिस दुनिया में रहते हैं, ये एक झूठ की दुनिया है। ये फसाद से, कैंसर से और ये मौत से भरी हुई है। लेकिन जो दर्शन यूहन्ना चेले ने पाया था स्वर्ग का, वो ऐसा है। फिर मैंने नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही और समुंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा। वो एक ऐसी दुल्हन के मानिंद तैयार था जिसने अपने शौहर के लिए अपने आप को सजाया हो। फिर मैंने तख्त पर से किसी की बुलंद आवाज़ सुनी कि देख, खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके संग रहेगा और उनका खुदा होगा। और फिर खुदा उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद मौत नहीं होगा, ना मातम होगा, ना ही कोई दर्द होगा, और पहली बातें जाती रहेंगी। खुदावन हमेशा की ज़िंदगी मुफ्त में देता है। खुदा ने फिरदौस की ज़िंदगी को ज़िंदगी का पानी कहा है। जो कोई भी प्यासा हो वो मुफ्त में पिए ज़िंदगी का पानी, आबे हयात। जब आप ईमानदारी से सच को ढूंढोगे तो आपको मिलेगा, ये वादा है। अगर आप उसके फजल को मांगोगे तो वो देगा। जब तक आप जिंदा हो तब तक आपके पास एक दरवाज़ा है जिस पर आप खटखटा सकते हो और वो जवाब देगा। तौबा कर लीजिए, क्योंकि आसमानी बादशाहत अब हाथ तक आ गई है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने देखा है। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।